हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड, हम इसमें पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में, वो 30 साल के मैंने इसमें क्वेश्चन हल कराए हैं। ठीक है, इसमें कुल मिला के 126 क्वेश्चन है और आइए हम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1948 द्वारा मूल अधिकार को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। मूल अधिकार को नेसरिंग अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना है। ये हमारा अमेरिका से क्यों लिया गया? देखो, जब हमारा संविधान बन गया था तो जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो मतलब लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि वहाँ की जो न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का राज्यों की कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया। मूल अधिकार को लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोत्तम सुरक्षा को शक्तियों का पृथक्करण करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षण का दायित्व लागू करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एस राधाकृष्ण ने कहा, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार बात योग्य है। बात योग्य क्यों है? क्योंकि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में अपनी बात रखते हैं, इसलिए ये बात योग्य है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपातकालीन का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, तो उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। इसी के बारे में बताया है इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मतलब ये संसद के पास है। और मूल अधिकार को प्रवर्तित तथा लागू करने की शक्ति उच्चतम व उच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हम ये भूल जाते हैं कि पहले जो है कौन सी आई थी समिति और फिर बाद में कौन सी आई थी, इसलिए इसे हम ध्यान से सुनेंगे। आइए देखते हैं। A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य, पहले समिति ये आई थी। दूसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसने क्या करा था? मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका ये कहना था। और तीसरे का क्या कहना था? केशवनाथ भारतीय बनाम केरल राज्य, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और मूल संरक्षण बुनियादी ढांचों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, काफ़ी जो है हमें एग्जाम में दिक्कत हो जाती है कि संशोधन किसने किया और संशोधन किसने नहीं किया। तो हम इसमें पढ़ कर लेंगे केरल। केरल का मतलब क्या होता है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम जब कभी भी मार्केट में केले वगैरह लेने जाते हैं, कभी हमें छोटे मिलते हैं, कभी बड़े मिलते हैं, तो उनका आकार में परिवर्तित है, मतलब संशोधन किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन हर कर ले जाएंगे। आइए अब अगला देखते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ इसका वर्णन। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार है जो 44 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1978 में। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 जनवरी 2005 की तिथि से लागू हुआ। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य में लागू क्यों नहीं है? क्योंकि आधा हिस्सा तो इसमें पाकिस्तान का है और आधा हिस्सा
चीन का है, इसलिए इसमें सूचना का अधिकार लागू नहीं है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मूल अधिकार 7 श्रेणियों में बांटा गया है, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। पहले 7 में था कानून, और जो संपत्ति का अधिकार था वो एक कानूनी अधिकार में रखा गया है, इसलिए 6 श्रेणियां में है। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मूल अधिकार इस समय कितने हैं, तो इस समय 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, क्योंकि पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो भी था, वो हटा दिया गया 44 में संशोधन द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट जो है इन अनुच्छेद को याद नहीं कर पाते और भूलते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक को आप ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, ठीक है? देखो, जैसे समानता का अधिकार है तो समान 14 से 18, ठीक है? तो इसमें समानता का अधिकार 14 से 18 में क्यों लिया गया? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो मार्केट में जो सामान मिलता था, दुकानें खुलती थी ज़्यादातर, वो 14 से 18 तारीख तक खुलती थी। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में क्यों लिया गया? क्योंकि 19 भाई स्वतंत्र हुए, इसलिए 19 से 22 हुआ। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में क्यों लिया गया? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय, तो 23-24 में जो था, मतलब शोषण ज़्यादा होता था व्यक्ति का उस समय। आइए, अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म 4 ही होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इसलिए 4 में रखा गया। अब 25 से 28 में क्यों रखा गया? क्योंकि धर्म की पर्ची उठाओ, ठीक है? पर्ची से क्या हो गया? 25, और उठाओ से क्या हो गया? 28। आइए अब देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। धर्म के बाद हमारे क्या आएगी? शिक्षा ही तो आएगी। तो शिक्षा संस्कृति आएगी, तो उन्नति तेजी से होती है, मतलब शिक्षा में उन्नति से क्या हो गया? 29, और तेजी से होती है मतलब 30। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद। अब इसमें उपचार किसके होते हैं? हमारे दांत कितने होते हैं? 32, इसलिए 32 दांतों का उपचार होता है। आइए अब देखते हैं, एक एक पॉइंट हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। चेन्नई राज बनाम चंपगम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति की अगर 14 वर्ष से आयु कम है तो वो काम नहीं कर सकता, मतलब कंपनियों कारखानों में 14 वर्ष से अधिक होगी तभी कर सकता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को 44 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। उस समय प्रधानमंत्री मुरारी देसाई थे। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार? भाई अब मान लो आपने जो है पाकिस्तान से कोई पत्रकार बुला लिया, तो उसके अंदर ये होती है विनम्रता कि अपने देश के बारे में बुराई नहीं करे, और वो यहाँ की गुप्त बातें वहाँ के लिए बता देगा। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट 19 डी। अनुच्छेद 21 से मिलकर बढ़ने पर प्राप्त एकता की अधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार के रूप में आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार के रूप में मान्यता दी। भारतीय संविधान संशोधन करने का शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को सूचना का अधिकार नहीं दिया गया, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार में माना जाता है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 वर्ष में पारित किया गया। क्योंकि 2000 में क्यों करा गया? क्योंकि उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी वो ज़्यादा सही नहीं थी। 2000 में जो हमारे देश मतलब शिक्षा में मतलब काफ़ी सुधार आया था। इसका कहने का मतलब यही है। अब भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार निजता का अधिकार नहीं है, बल्कि ये संपत्ति का अधिकार है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति की नकारात्मक सकारात्मक है। मतलब धर्म के बारे में हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति सकारात्मक भी सोचते हैं और कुछ नकारात्मक भी सोचते हैं।
आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना का अधिकार का जवाब 48 घंटे के समय मिल जाना चाहिए। कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन लॉस्की का है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। हमने यूएसए के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकल्पना ग्रहण की है। अनुच्छेद, आइए अब अनुच्छेद देखते हैं 14। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अनुच्छेद को याद करने में हमें काफ़ी दिक्कत पड़ती है, इसलिए हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रिक से समझेंगे बढ़िया तरीके से। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 14। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधि के समक्ष समान अर्थात कानून के समान है, ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान सुरक्षा की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। मतलब कानून में क्या लोग होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेंस से मतलब अमेरिका। तो अनुच्छेद जो 14 से 18 है वो उसमें समान संरक्षण के बारे में बताया गया है, तो उस तो हमें सेंस से समझ लेना है। आइए अब अनुच्छेद 15 देखते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समान आरक्षण की चर्चा है। अब अनुच्छेद 16 को कैसे पकड़ेंगे हम? अफसर की समानता मतलब नौकरी के प्रति। जब कभी कोई भी व्यक्ति इंटर पास करता है तो ज़्यादातर वो 16वीं साल में कर लेता है अपना इंटर पास, तो उसके लिए नौकरी के अवसर खुल जाते हैं। जैसे नौकरी तो वैसे 18 साल में लगती है, लेकिन जो एयरफोर्स, एनडीए वगैरह है उसमें 16 साल में भी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, तो अफसर के द्वार खुल जाते हैं। अनुच्छेद 17 देखते हैं, मतलब छुआछूत का अंत। मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया। सिविल अधिकार संरक्षण से जाना जाता है। आइए अनुच्छेद 18 देखते हैं। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, विभूषण आदि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब अनुच्छेद 18 हमारा ये कहता है, इसमें जो है भारत रत्न और ये आदि जो पुरस्कार हैं ये अनुच्छेद 8 में हम ले सकते हैं, राष्ट्रपति अगर इसकी अनुमति दे दे। अभी कोई 16 साल में तो लेगा नहीं, जो 18 साल की आयु पूरी हो जाती है हमारी तभी तो ले सकते हैं, तो इसलिए इससे ऐसे हम याद रख लेंगे। आइए अब अनुच्छेद 19 देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, इससे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला चलाना, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें। आइए अनुच्छेद 19 बी देखते हैं। अब बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अब हथियार है, हथियार वो अपने आप तो उठेगा नहीं, उसे एक व्यक्ति उठाएगा, मतलब दो का मतलब क्या होता है? बी। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता किस में है? 19C में, 19D में, 19A में या F में। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर लो आप, ठीक है। 19B में क्या कहा? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अब 19C क्या कहता है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन दो व्यक्ति से नहीं बनता, वो हमेशा 3 ही व्यक्तियों से बनता है। 3 से ज़्यादा भी बन सकता है, 4-5 से, लेकिन आप इतना याद रखें कि 3 से बनता है संगठन। अब बिना रोके टोके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। भाई हम घूमते हैं किसके? चारों ओर, तो चारों इसमें आ रहा है, 4 का मतलब क्या होता है? डी, इसलिए अनुच्छेद डी हो जाएगा। आइए अनुच्छेद ई देखते हैं। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अब आदमी जो बसता है वो सभी ओर बसा हुआ है, चारों ओर, लेकिन ज़्यादातर हमारे भारत में एक दिल्ली है जहाँ पे ज़्यादा बसा हुआ है, तो इसलिए 5 का मतलब कितना हो गया? ई, इसलिए 5 हो जाएगा ये। अब आइए एफ में क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मतलब भारत के लोग जो व्यवसाय कर सकते हैं वो 6 जगहों पे ज़्यादा करते हैं, एक तो चारों ओर, एक दिल्ली और एक बम्बई, इसलिए ये एफ हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक
दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 1 नंबर क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 26वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। विरुद्ध संरक्षण कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है तो वो अनुच्छेद 21 में उसका वर्णन करा गया है। विवाह करने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अब आइए अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उससे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय को छोड़कर उसे दंडित कारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार होगा। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो 23 और 24 साल के व्यक्तियों का ज़्यादा शोषण हुआ था। आइए अब अनुच्छेद 23 समझते हैं। मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीदा, बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए अनुच्छेद 24 को कैसे पकड़ेंगे हम, क्योंकि इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते। 14 आ रहा है तो इसमें 24 में 4 आ रहा है, ठीक है, इससे हम पकड़ लेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की पर्ची उठाओ, 25 से हो गया, ठीक है, 28। अब ये 25 क्या कहता है हमारा अनुच्छेद? अंतकरण की ओर धर्म के अवैध रूप से समान आचरण और आचार प्रचार की स्वतंत्रता है, मतलब हम धर्म का जो है आचार विचार कर सकते हैं कहीं भी, तो वो अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसमें सामूहिक धर्म स्वतंत्रता है। इसी के तहत यह गहन सामूहिक नमाज पढ़ने की अनुमति है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब उन्नति तेजी से होती है। अनुच्छेद 29 से 30। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षा रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृत के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद के संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में करा गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो दांत होती हैं 32, उसका उपचार होता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रेड याचिका या समादेश जारी करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में रेड सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद में 5 प्रकार की रेड जारी की गई हैं और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर की हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को, आइए अब इसमें 5 प्रकार की रेट जारी की गई हैं अनुच्छेद 32 में। एक एक रेट को हम बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि देखो रेट को याद करने में काफ़ी स्टूडेंटों को दिक्कत पड़ती है, इसलिए इसे बड़े ध्यानपूर्वक आप समझना, ठीक है। आइए पहली रेट देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका इंग्लिश नाम क्या है?
हावियर्स कर्पस। अर्थ, बंदी को प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए, यह व्यक्ति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रेट है। बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है उसे 24 घंटे के भीतर से शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है। अब परमादेश क्या कहती है? इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? मैंडेमस। अर्थ क्या है? आदेश दिया जाता है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उसे ये रेट जारी किया जाता है। ये राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होता। अब देखिए, ये परमादेश मतलब इसका अर्थ समझो आप। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल है, आप प्राइमरी स्कूल में कोई भी टीचर है अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो उस पर परमादेश रेट जारी की जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है, हम उस पर परमादेश रेट जारी कर सकते हैं अगर वो अपने अधिकार को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहा है। अब अधिकार रक्षा, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम क्या है? कोवेरेंटो। अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकारित नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार रक्षा आता है। ठीक है। जैसे आप समझो, जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आपका टिकट है मान लो जनरल का, आप जो है रिजर्वेशन में बैठ गए, तो मान लो कोई पुलिस वाला आया और वो आपसे टिकट मांगने लगा और पैसे वसूलने लगा, तो वो उसके अधिकार में नहीं है। तो उस पर अगर हम चाहें तो अधिकार रक्षा कोवेरेंटो लागू हो सकती है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि किस मामले में कौन सी रेट जारी की जाएगी, क्योंकि वो उसके अधिकार में नहीं है। भाई वो हनन कर रहा है ना उस चीज़ का। भाई जिसका वो मालिक है वही चीज़ तो निभा सकता है। आप दूसरे का पद के प्रति मतलब क्यों वो कर रहे हैं? आइए अब समझते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ये ऊपरी न्यायालय अपने से नीची न्यायालय पर तब लाती है जब नीची अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अधीनस्थ न्यायालय को लेखा का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ये अधीनस्थ न्यायालय के लेखा, देखो उसका अर्थ समझो आप। जैसे मान लो, जैसे न्यायालय है हमारी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया, इसे लग रहा है कि वो गलत है मामला, तो ये मना कर सकती है, मतलब प्रतिषेध। तो इसका मतलब यही है। आइए अगली रेट समझते हैं। उत्प्रेषणा अर्थ है ऊपर भेजिए। ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। पूर्णतः सूचित कीजिए, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर केस है, वो मान लो जैसे उच्च न्यायालय पे हल नहीं हो रहा है, तो ये कहती है कि इस केस को हम हल करेंगे, हमारे पास भेजिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो आप इसके प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन बने हैं 30 वर्षों से, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को अब हल कर सकते हैं। भारत के संविधान भाग 3 में संबंध है तो मूल अधिकारों से। आइए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। मूल अधिकार का वर्णन है, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन 3 देखते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में हमारे 7 थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्च न्यायालय मतलब दोनों को है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न प्रदान किया गया तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें दोनों को है, लेकिन अब ऑप्शन में है नहीं तो ज़्यादा जो हम प्राथमिकता देंगे वो सर्वोच्च न्यायालय को देंगे, इसलिए इसमें ए हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। संसद क्यों कर सकती है? क्योंकि हम लोग जो चुनते हैं, जनता जो चुनती है,
वो भाई लोकसभा को तो चुनती है, और लोकसभा किसके अंतर्गत आती है? संसद के अंतर्गत आती है, इसलिए संसद उसमें कर सकती है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया मौलिक अधिकार को तो उसमें जो है निलंबित किया जा सकता है, इसलिए बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आधिकारिकता में आता है? सही है, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, सी हो जाएगा। मूल अधिकारों में आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। मूल अधिकारों का परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालय को। समानता का अधिकार भारतीय संविधान 5वें अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18, क्योंकि इसमें देखो 5 आ रहे हैं और बाकी आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। भारतीय संविधान नियम अनुच्छेदों में कौन विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समास शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16, सी हो जाएगा इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून समान संरक्षण प्रदान करता है? समान संरक्षण प्रदान कब करता है कानून? तो अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यापार का निषेध रखता है? अनुच्छेद 17 में। संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए गए? मैंने बताया था कि 18 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसे आदि पुरस्कार मिल जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अनुच्छेद 18 हो गया। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा हमारा। चेन्नई राज्य बनाम चंबकम दोहराए राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कुछ मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवसाय नहीं करता, किंतु यह आजादी के अंतर्गत अनुच्छेद है, तो इसमें हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत हैं? अनुच्छेद 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, तो मैंने बताया था 19 भाई स्वतंत्र हुए, तो वी। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्र निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो भारत के निवासियों को, इसमें आंसर ए हो जाएगा। 26वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? मैंने बताया था 14, तो 14 से क्या मिल रहा है? तो 24। 14 वर्ष के बच्चे काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे पकड़ लेंगे यहाँ से। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कम से कम 14 वर्ष की आयु नहीं हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन दंडित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, मतलब 32 दांतों का उपचार होता है, इसलिए अनुच्छेद 32। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मतलब रिट को जारी किया जाता है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है, मतलब उसे बंदी बनाया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसमें जो है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा दाखिल की जा सकती है, केवल हितकारी व्यक्ति के द्वारा दाखिल की जा सकती है। सी ऑप्शन कहता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। निरुद्ध व्यक्ति या हितकारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दाखिल की जा सकती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का आवेद विरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे याचिका या शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा परमादेश। हम आदेश देते हैं, आदेश का मतलब क्या होता है? परमादेश। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी आवेद व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे हम रेलवे स्टेशन है हमारा और हमने टिकट लिया है जनरल का और हम रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठ गए, तो कोई भी पुलिस अधिकारी हमसे पूछ रहा है, वो उसके अधिकार में नहीं है, ये काम किसका है? टीटी का। तो इसलिए उसे हम अधिकार परीक्षा रिट कहेंगे, ठीक है। इसमें आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यक्ति निगम अथवा अधिनिस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आवेद है उस कार्य करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं हम? तो परमादेश कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। 42वां क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा परमादेश, क्योंकि हम आदेश से पकड़ लेंगे, ठीक है। और जो है 43 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस लेखा के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, उसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा परमादेश। आइए अब 44वां क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह ये कार्य करे, उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ये रिट कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा मेंटेमस, मतलब परमादेश। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है।
आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेषणा रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिक से बाहर किए गए तारीख के लिए? बिल्कुल बात ठीक है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अधिक्रमण होने पर? ये भी बात ठीक है। अभिलेख में से प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर? ये भी बात भी सही है, इसमें विकल्प डी हो जाएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वें संशोधन 1978, ये हो जाएगा इसमें। 44 में संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वां हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 301 का के अंतर्गत रखा गया। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी अधिकार है। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपत्ति, कुआं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? देखिए अनुच्छेद 17 तो छूत से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है विधिक से। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर के बारे में बता गया है इसमें, तो इसलिए अनुच्छेद 15 हो जाएगा इसमें। अब देखो 53 क्या कहता है? किसी बाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा केशवानाथ भारतीय पात। इसमें ए आंसर हो जाएगा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उत्प्रेषणा। 55वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अब 56वां क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों को। परमादेश याचिक का क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। और 58वां क्वेश्चन क्या है? भारत उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19D से वंचित है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आगमन का अधिकार है। आगमन का मतलब होता है चारों ओर, तो इसमें डी आ रहा है। डी का मतलब क्या हो गया? चार। तो इस हिसाब से हम पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन को। आइए अब 60वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें अनुच्छेद 21A हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित रखता है? तो अनुच्छेद 21A। आइए 62वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 से जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों तथा बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? तो पूर्ण निषेध है ये। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय व्यवस्था रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत रखता है? क्या रखता है? शक्तियों का पृथकीकरण। इसमें आंसर डी हो जाएगा हमारा। आइए 65वां क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के मूल अधिकार को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल बात ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के या एक समझौता कहा है? ठीक है, ये एस राधाकृष्ण ने कहा है।
आइए 67वां क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, मतलब मौलिक अधिकार। बात ये हो गई, क्योंकि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात ही तो रखते हैं। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियम कानून प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 13। विधिक का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी। 72वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में जैसे नीचे है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता। 74वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ए बी सी, सभी को मिलाकर पढ़ना। आइए 75वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समानता कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? तो किस में दिए गए ये हमारे अधिकार? ये दिए गए अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित दो कथन है जिसके एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर कहा गया है। अस्पृश्यता संख्यात्मक हिस्सा का सबसे खराब स्वरूप है। बात ठीक है। अस्पृश्यता के चलन एवं आधार धार्मिक स्वीकृति है। ऑप्शन ए कहता है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही बात है। ठीक है। 78वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार को भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने का स्वतंत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता भाई इसमें? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। 79 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संपत्ति का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विधिक सामयिक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? अनुच्छेद 11, 16, 21, 26 कौन से को शामिल किया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 21। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 19 डी के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? मतलब एकता का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 21। आइए 83 क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 को कार्य क्षेत्र के विस्तार पर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। आइए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न से कौन से परिकल्पित है? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब 1 और 4, मानव देहपाल, बंधुआ मजदूर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
86 में, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 22वां। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 से जोखिमपूर्ण कार्यों को संबोधित कारखानों में बालकों के नियोजन और निषेध करता है, ऐसा निषेध है, मतलब पूर्ण निषेध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, मतलब 3 माह के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसमें जो है मानववाद के अधीन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसमें पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, मतलब उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया? तो हम पकड़ लेंगे केला। ठीक है, तो केरल राज्य ने, केशवनाथ भारतीय बनाम केरल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित किया? मतलब रूपरेखा किसने की? मतलब केरल था। केरल मतलब उस छोटे और बड़े मिलते हैं, तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे हम? तो केशवा भारतीय बनाम केरल राज्य। आइए 93 में क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निवेदन है सही कानून दिए गया है। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा सी। आइए अब 94 क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिक को नहीं दिया गया? सूचना का अधिकार। आइए अब 96 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आदि का नाम कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिया गया कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान निम्न में से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आइए 98 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? इसमें बी हो जाएगा 1976 में। पूर्ति कीजिए बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, मतलब अधिकार के। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल बात गलत है ये। ठीक है, और अधिकार विशेष सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसमें ग्रेट ब्रिटेन से। 133वां संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता में कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा संपत्ति प्राप्त करना, उसे रखना, उसे बेचने का अधिकार, जो दूसरे को देने की स्वतंत्रता थी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूचना से हटाया गया? तो मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूचना में नहीं है परंतु सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार में माना जाता है, मतलब सूचना का अधिकार? 106वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 में उपस्थित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति की किस प्रकार की गई है? मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107वां क्वेश्चन। निम्न में से मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया? तो अस्पृश्यता का निवारण। 108वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है,
मतलब क्या है, राजनीतिक है, मूलभूत है, सामाजिक या विधिक। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मूलभूत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब किसके समय मिलना चाहिए, मतलब 48 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, इसका आंसर क्या होगा? यह केवल भाषाई अल्पसंख्यक को या धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक को, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव में क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूर करने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अनुच्छेद 23। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2009। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो निजता का अधिकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस की शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14 में कानून के समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान ने उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देश सिद्धांत का प्रमुख मजदूर करता था? ठीक है, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा मिनर्वा विल केस। एक रेट किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक रेट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय। आंसर ये हो जाएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निवारण निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है, मतलब आज़ादी का हक रोका जा सकता है? 119वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारी द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है लस्की का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्य को मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिपादित किया जाता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? ठीक है, धर्म के आधार पर। भी हो जाएगा इसमें। 122वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार में उपबंधित नहीं किया गया? ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब विदेशियों को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के रखा गया? मतलब 301 का। तो ये आंसर हो जाएगा। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा यूएसए से। 125वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 12 जनवरी 2005 को। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये पाकिस्तान का आधा हिस्सा है और चीन का भी है इसमें कुछ हिस्सा, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है और आपका 1 नंबर पक्का हुआ। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आराम से आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, राजकीय नीति निर्देशक तत्व।